आज हमने टॉपिक लिया है द एनिमल किंगडम क्लासिफिकेशन। तो इसमें हम देखेंगे फाइलम पोरीफेरा। तो अगर हम पोरीफेरा की बात करें तो ये जो फाइलम होता है तो ये मेजरली हमें पानी में मिलता है। तो ये फ्रेश वाटर में भी मिल सकता है और सॉल्ट वाटर में भी मिल सकता है। तो इसका ये एग्जैक्टली एनिमल होते हैं, दिखते हैं प्लांट जैसे बट होते हैं एग्जैक्टली एनिमल होते हैं और ये मल्टी सेल्यूलर होते हैं। तो ये मेजरली इनके ऊपर जो होता है बहुत सारी एग्जैक्टली क्या होता है कि बहुत सारे पोर्स होते हैं या होल होते हैं। तो पोरीफेरा का ही मतलब है कि जिन पे पोर है या होल है। तो ये नीट यूजी के लिए यूज़ कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन। तो ये जो बाथ स्पॉन्जेस है, तो बाथ स्पॉन्जेस का ये फ़ोटो है, तो ये बाथ के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये क्या है, तो ये पोरीफेरन है या ये पोरीफेरा के एग्ज़ाम्पल है। तो ये कुछ फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस है कि जो हमें फ्रेश वाटर में मिलते हैं, तो ये ऐसे दिखते हैं। तो ये क्या है, तो एक प्रकार के एनिमल है, मल्टी सेल्युलर एनिमल है और एनिमल है तो इसका मतलब क्या रहेगा, हेटेरोट्रॉपिक ही रहेंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं स्पॉन्जेस का, तो स्पॉन्जेस के ऊपर बहुत सारे होल होते हैं। तो ये छोटे-छोटे जो होल होते हैं, तो उसको ऑस्टिया कहते हैं या उसको ऑस्टिया यानी कि प्लूरल हो गया और ऑस्टियम यानी कि एक सिंगल पोर को ऑस्टियम कहेंगे। और वहाँ से एग्ज़ैक्टली ज जो एक बिग ओपनिंग है, यहाँ से पानी अंदर आ जाएगा। यहाँ से पानी अंदर आ जाएगा और यहाँ से पानी ऊपर से निकल जाएगा। तो ये जो ऊपर का बड़ा होल है, तो इसको ऑस्कुलम ऐसे कहते हैं। तो एग्ज़ैक्टली ये 2 लेयर से बना रहता है। तो एक आउटर एक लेयर रहता है और इनर लेयर रहता है, यानी कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म रहता है। अगर इसको काट के अगर देखेंगे, तो इसमें आपको एक कैनल जैसे एक स्ट्रक्चर मिलेगा। तो अंदर के जो स्ट्रक्चर है, तो उसको स्पॉन्जोसील ऐसे कहा जाता है। तो ये क्या है, यहाँ से छोटा बर्ड आया है और छोटा बर्ड आया है, ये फिर निकल जाएगा या टूट जाएगा और फिर यहाँ से नया जो है, तो ये स्पॉन्ज बन जाएगा इससे। तो अगर फाइलम फेरा की बात करें तो इसको जनरली स्पॉन्जेस ऐसे भी कहा जाता है। तो पोरीफेरा का मतलब होता है कि जिसके ऊपर पोर्स है बहुत सारे। तो ये सिंपल होते हैं, मल्टीसेल्युलर होते हैं और एक्वाटिक एनिमल होते हैं और इनकी जो बॉडी होती है पोरस होती है, यानी कि उसके ऊपर होल होते हैं बहुत सारे। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये सेल्युलर होते हैं, यानी सेल से बने रहते हैं और उनमें जो जो ट्रू टिश्यू होता है, तो उनके पास टिश्यू लेवल कोई सिस्टम नहीं होता है। तो यानी कि जो भी है वो तो सारा सेल का एग्रीगेशन है। तो ऑस्टिया क्या है, तो ये जो छोटे-छोटे उसके ऊपर बॉडी के ऊपर जो भी स्पेशलाइज़्ड सेल्स है, कि जो फ़िल्टर करते हैं फूड पार्टिकल को और गैस एक्सचेंज को, तो उसको ऑस्टिया कहा जाता है प्लूरल में और सिंगुलर को ऑस्टियम कह सकते हैं। तो ऑस्क्यूला जो है तो एक लार्ज ओपनिंग है कि जिसकी जहाँ से एग्ज़ैक्टली पानी जो एंटर हुआ था ऑस्टिया से, तो वो ऑस्क्यूला से बाहर निकल जाता है। और ये करते वक़्त रेस्पिरेशन भी होता है, यानी कि गैस एक्सचेंज भी होता है एंड जो भी फूड पार्टिकल है, तो उसको क्या किया जाता है, तो फूड पार्टिकल को वहाँ ट्रैप किया जाता है। तो स्पिक्यूल या स्पॉन्जिन फाइबर क्या होता है कि जो स्पॉन्जेस होते हैं या पोरीफेरन होते हैं, जिनका बॉडी का स्ट्रक्चर स्पिक्यूल से या स्पॉन्जिन फाइबर से बना रहता है, तो उसको ही क्या कहते हैं या वो जो स्ट्रक्चर है वो स्केलेटन बनाता है, बॉडी का स्ट्रक्चर बनाता है, तो उसको स्पिक्यूल या स्पॉन्जिन फाइबर कहते हैं पोरीफेरा के। तो न्यूट्रिशन की अगर बात करें तो ये फ़िल्टर फीडर्स रहते हैं, यानी कि पानी में जो भी कोई खाने की चीज़ आ गई तो उसको ट्रैप करते हैं। तो ये ट्रैप करने के लिए उनके पास स्पेशल सेल होते हैं जिसको कोएनो साइट्स ऐसे भी कह सकते हैं कि जो ट्रैप करता है फूड पार्टिकल जो भी पानी में उनको मिलता है। तो हैबिटेट जनरली वो हमें मरीन में मिलते हैं एंड कुछ जो स्पॉन्जेस है या पोरीफेरन है हमको फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं। तो उनका जो स्केलेटन जो होता है, तो स्केलेटन के यानी बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, तो क्रिस्टलाइन स्पिक्यूल से बना रहता है या फ्लेक्सिबल स्पॉन्जिन फाइबर से बना होता है। तो अगर रिप्रोडक्शन की बात करें, तो रिप्रोडक्शन में वो सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं और असेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं। तो असेक्सुअल में बडिंग करते हैं एंड फ्रेगमेंटेशन करते हैं। एंड अगर वो जब सेक्सुअली मीन्स अगर कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो एक वो डोर्मेंट एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको गेम्यूल ऐसे भी कहा जाता है असेक्सुअली में। तो एक डोर्मेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको गेम्यूल ऐसे कहा जाता है और जो आगे जाके फेवरेबल कंडीशन में क्या हो जाता है कि न्यू स्पॉन्जेस में डेवलप हो जाता है। अगर सेक्सुअल की बात करें तो स्पॉन्जेस हर्माफ्रोडाइट होते हैं, यानी कि उसमें मेल एंड फीमेल दोनों कैरेक्टर्स एक ही स्पॉन्ज में मिलेंगे, लेकिन जनरली वो टिपिकली क्रॉस फर्टिलाइजेशन शो करते हैं, यानी कि 2 स्पॉन्जेस एक साथ आकर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं और जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है तो उनके वहाँ से एक फ्री स्विमिंग जो लार्वा है, तो वो वहाँ से पैदा होता है। तो अगर लाइफ़स्टाइल की बात करें तो मेजरली जो एडल्ट होते हैं वो सेडेंटरी लाइफ़ होती है उनकी, यानी कि वो किसी सरफेस में खुद को अटैच कर लेते हैं। उसको सबस्ट्रेटम ऐसे कह सकते हैं। अगर बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो असिमेट्रिकल हो सकती है या रेडियली सिमेट्रिकल भी कुछ-कुछ स्पॉन्जेस या पोरिफेरन मिलते हैं।
सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन जो है, तो उनका जो बॉडी जो है, तो 2 लेयर में बना है, एक एंडोडर्म यानी आउटर लेयर सॉरी एंडोडर्म यानी इनर लेयर एंड एक्टोडर्म यानी आउटर लेयर। तो ये जो है, तो ये 2 लेयर जो है, तो एक जेली लाइक सब्सटेंस है, जिसको मेसेनकाइम ऐसे कह सकते हो। तो मेसेनकाइम से मीन्स एग्ज़ैक्टली उसके बीच में होता है। और जो इनर लेयर जो होता है, जो एंडोडर्म होता है, वो लाइन होता है विथ कोएनोसाइट्स। तो कोएनोसाइट्स क्या है? तो स्पेशल सेल होते हैं जो वाटर करंट को ये करते हैं, क्रिएट करते हैं एंड फूड को ट्रैप करते हैं और गैस एक्सचेंज में भी मदद करते हैं। तो रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन अगर देखें, तो सिंपल डिफ्यूजन जो है, तो सिंपल डिफ्यूजन अक्रॉस द बॉडी सरफेस से, वहाँ से उनके यहाँ से रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन होता रहता है। तो फाइलम पोरीफेरा का जो अगर क्लासिफिकेशन देखें, तो बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर यानी कि जो स्पिक्यूल का स्ट्रक्चर है, तो उसके ऊपर उनका क्लासिफिकेशन होता है। तो जैसे हेक्साक्टिनेलिडा जो है, जिसको ग्लास स्पॉन्जेस ऐसे कहा जाता है, तो उनका जो स्पिक्यूल्स यानी कि स्ट्रक्चर जो होता है, वो सिलिशियस यानी कि सिलिका का बना होता है। एंड कैलकेरियस स्पॉन्जेस जो होते हैं, तो उनका जो स्ट्रक्चर होता है स्पिक्यूल का, वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अगर डेमो स्पॉन्जिया की अगर बात करें, तो ये सबसे लार्जेस्ट क्लास है और इसमें बाथ स्पॉन्जेस भी आते हैं। वीनस फ्लावर बास्केट जो स्पॉन्जेस होते हैं, तो ये टाइप ऑफ ग्लास स्पॉन्ज ही होता है और उनका जो स्ट्रक्चर होता है, वो लैटिस लाइक स्ट्रक्चर उनके पास होता है। अगर हम देखें पोरिफेरन की, तो साइकॉन, क्लैथ्रिना स्पॉन्जिला, जिसको हम फ्रेश वाटर स्पॉन्ज कहते हैं, एंड यूप्लेक्टेला यानी वीनस फ्लावर बास्केट जो है, तो ये कुछ एग्जांपल है पोरिफेरा के। If you like the effort and information, then please like video and subscribe the channel and provide your valuable comment in the comment box or WhatsApp number 8055638591। Thanks for watching. Thank you. पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए. Keep learning, keep growing. Thank you.